रिसीविंग कैसे ले रहा ठीक है सर, रिसीविंग तो लिया जा रहा है। ना सब फर्जी है, फर्जी। रिसीविंग कैसे दे रहे हैं सर? रिसीविंग तो लिया जा रहा है सर। रिसीविंग कैसे? रिसीविंग भेजा सर आपको? ठीक है सर, अभी मना कर दीजिए सर। बोला आपका घर कहाँ? वहाँ ऑफिस में क्या बोला? ऑफिस में बोला तो कभी कौन से हुए हैं? सुना अंदर हाँ तो फर्जी है। फर्जी है बोला। ठीक है, तो इतना लोग आप देखें यहाँ हमारा कम देखिए। एक फॉर्म का 200 रुपया बोलो। राकेश महतो के द्वारा लिया जा रहा कहाँ से हैं आप? आपका गांव कहाँ है? हम ऊंचागढ़ से नीचागढ़ से हैं। तो आप लोग के उधर जिसको जैसा पूछ लीजिए मतलब कितने लिया है। आपका गांव फॉर्म बिकने गया था कोई? नहीं बेचने नहीं अच्छा, गया था, तो- वैसे मतलब जो फॉर्म हाँ। दे रहा था हाँ। तो एक आदमी का पीछे 200 रुपये करके पैसा ले रहा है। अच्छा अरे यार, आखिर पूरा एकदम आप पहले से एकदम क्लियरिफाई करिए कहाँ से स्टार्ट हुआ। मालूम है और विस्थापितों से भी पता चला है कि 27 दिसंबर उस दिन कुछ महापुरुष हमारे ईचागढ़ क्षेत्र के कुछ बहुत बड़ा करने वाले थे, लेकिन दुर्भाग्य की बात है उनका जो टारगेट था वो फुलफिल नहीं हो पाया। सबसे पहला चीज़, और विस्थापित अधिकार मंच के अध्यक्ष क्या नाम है उनका? राकेश रंजन महतो जी। तो वो किन से बात की है पता नहीं, लेकिन एडी सर से भी बात हुआ हमारा, और यहाँ के पुनर्वास पदाधिकारी जो है उनसे भी बात हुई, लेकिन उन्होंने साफ साफ कहा कि ये पूरी तरह से फर्जी है। इसमें किसी तरह का कोई जेएसएससी द्वारा ना निकाला गया है, ना किसी विभाग द्वारा निकाला गया है, ऐसा कोई अभी तक ये जानकारी नहीं आया है। और इसके लिए उन्होंने कहा कि जो भी फॉर्म भर रहे हैं उनको रिसीविंग दी जा रही है, लेकिन हम लोग साफ कहा कि रिसीविंग देने से नहीं होगा। हो सकता है कि कल दिन विस्थापित आक्रोश में आकर 116 गाँव के विस्थापित करीबन हजारों विस्थापित परिवार इधर उधर हो चुके हैं। तो हम चाहते तो हैं कि विस्थापित का किन किन पदाधिकारी से आप बात की इसको लेकर? विस्थापित के अपर निदेशक से बात हुई, और साथ ही साथ यहाँ के जो चांडिल डैम के जो पुनर्वास कार्यालय के जो पदाधिकारी हैं आदरणीय राजीव गाड़ी सर, उनसे भी बात हुई। उन्होंने साफ साफ कहा कि इस पर किसी प्रकार कोई नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमारे पास नहीं है। तो इस तरह से जो फर्जी काम हो रही है विस्थापितों का हमेशा से बरगलाया जाता है, बेवकूफ़ बनाया जाता है, इसको लेकर आप लोग का क्या स्टैंड होगा? झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति का क्या स्टैंड होगा? स्टैंड यही होगा कि वर्तमान स्थिति जो है उस चीज़ को हम लोगों को लेकर चलना होगा। आज लंबे संघर्ष के बाद कहीं ना कहीं विस्थापित भी जागे हैं, कुछ आस लेकर जगह हैं कि झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति विस्थापितों के लिए भी कुछ कर पाएगी, लेकिन कुछ लोग विस्थापित के नाम पर कभी गिरी करते हैं कि मानो वही सब कुछ है। लेकिन आप सभी विस्थापित, तमाम विस्थापित जो आज यहाँ पे उपस्थित हैं, साथ ही साथ जो इस मीडिया के माध्यम से जो हमारा ये संदेश जा रहा है, उन्हें एक ही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि देखिए इस प्रकार का कोई फर्जी सर्टिफिकेट के चलते ना पड़े। हो सकता है कि कोई आपको बरगलाने की कोशिश कर रहा हो, कोई अपने पावर का इस्तेमाल करके, कोई आपके भीड़ का इस्तेमाल करके, कोई दूसरा चीज़ में। आपका नाम क्या? अजय कुमार महतो। कौन कहाँ से विस्थापित है आप? हम पीआरडी से। अच्छा, मतलब फेसबुक से आप देखे थे, लेकिन ऑफिशियल हिसाब जब आके आप देखे ना ऑफिस में, क्या बोला गया आपके सामने? क्या बोले हमारे जो पदाधिकारी, क्या बोले? ये फर्जी है बोला। फर्जी है बोले। ठीक है, और भी तमाम यहाँ हमारे दादा लोग हैं यहाँ। हाँ, सुन के आए ना आप? वहाँ क्या बोला? आपका घर कहाँ? वहाँ ऑफिस में क्या बोला? ऑफिस में बोला तो कभी कौन से हुए हैं? सुना अंदर हाँ तो फर्जी है बोला। ठीक है, तो इतना लोग आप देखें, यहाँ हमारा कमलेंदु दा है। तो दादा आप बोलिए, इसमें आप जो बात किए हैं, क्या बात किए हैं हमारे यहाँ से के पदाधिकारी से? हमको भी ज्ञात हुआ कल, हम एक ग्रुप में मैसेज आया था गुरुचरण साहु जी का। उनका एक आया था कि कहीं डैम रोड में कोई मतलब इस तरह का विज्ञापन निकला है विस्थापित के मतलब नियोजन देने के लिए। तो चलो भाई हम भी देखते हैं, हम भी तो अभी बेरोजगारी हैं, तो हमको भी तो चाहिए नौकरी। तो हम आए थे, तो फिर यहाँ पे आके जो हम पता चला कि यहाँ पे ना कोई विज्ञापन संख्या है, ना पत्रांक नंबर है, कुछ नहीं है। तो फिर हम लोग आके अवर पदाधिकारी से बातचीत हुआ, तो फिर वहाँ से डायरेक्ट अवर निदेशक एडी सर से बात हुआ। वहाँ उन्होंने साफ नकार दिया कि इस तरह का कोई विज्ञापन नहीं आया है। तो हम इससे साफ जाहिर होता है कि जो इस तरह से मतलब एक नेता के रूप, नेता जिसको अपने आप मानता है, विस्थापित नेता मानते हैं, वो कहीं ना कहीं इतना बड़ा संगठन को दिग्भ्रमित में ले जा रहा है, बरगालने का काम कर रहा है, लोगों को ठग रहा है। ये विस्थापित अधिकार मंच के नाम पर वो एक नंबर का दलाली कर रहा है।
वो पैसा ठगने सब मिली भगत है। ये अफसर लोगों के साथ मिली भगत से वो अपना कमाई का एक जरिया ढूंढा है। और जब कोई उसको पैसा की जरूरत है तब आंदोलन करो, और नहीं तो चुपचाप रहो। पैसा मिला तो चुपचाप रहो, और जब पैसा का जरूरत है तो आंदोलन करो। और भी हमारे हाँ नहीं, इसीलिए उतना मतलब कहीं ना कहीं उसका कुछ मतलब हम नहीं बोलते हैं, लेकिन भगवान न करे किसी के साथ, लेकिन मतलब एक पैर टूट गया है, एक मतलब उसी दिन आ गया, कोई इंसिडेंट उसी दिन ये हो गया, तो कहीं ना कहीं मतलब भगवान भी तुम्हारे साथ नहीं है। आप गलत करेंगे मतलब सीधी बात, आप गलत करेंगे तो आपका भगवान आपका फल दे देगा। तो इसी बीच हम लोग का और भी दादा लोग हैं, जैसे यहाँ हम लोग का गौतम दा है, तो ये भी विस्थापित है। तो दादा आप क्या सुनकर आए हैं यहाँ? मतलब हमको सुनने में आया है कि यहाँ पे फॉर्म अभी आया है, वैकेंसी निकला है बोल के। तो कहाँ से देखें आप वैकेंसी निकला? क्योंकि ये तो जैसे ऊपर वहाँ ऑफिसर बोला कि नहीं ये तो जेएसएससी का मामला है, जेएसएससी इस चीज़ का तय करती है, तो अब कहाँ देखें? क्या जेएसएससी इस चीज़ का ये किया है? वैसा तो कुछ हम सुने नहीं, तो गाँव वाला सब हो रहा है कि फॉर्म आया है बोल के, तुम करा कि नहीं। तो आप लोग यहाँ जाके जब सर से मिले क्या बोला सर? सर तो बोले कि फर्जी है। तो फिर क्या करेंगे आप आगे? फॉर्म भरेंगे या नहीं भरेंगे? सुनने में आ रहा है कि राकेश महतो जो है वही फॉर्म सब ये किया है। तो यदि आप लोग के साथ इस तरह से धोखा हो रहा है तो क्या करेंगे आप लोग? राकेश महतो के साथ आप क्या कानूनी कार्रवाई करने के लिए आप लोग तैयार होंगे? एकदम राकेश महतो के ऊपर एफआईआर होगा फर्जी के हिसाब से। वो हम लोग को समझाए क्या? हम लोग पढ़े लिखे होके अगर यहाँ पे होगा वैकेंसी आएगा तो पेपर में भी आएगा ना एकदम। तो इसलिए क्योंकि मुटका ही खाली ये कर रहा है, मतलब कहने हम लोग पढ़े लिखे हैं, बोका चमता हम लोग थोड़ी है। मतलब एक जमाना था जब राकेश महतो नहीं चलतो, अरे बहुत हुआ राकेश महतो का। तो आप पे टूटा है ना, दोनों टूटेगा। वो कहता है कि वो विस्थापितों का नेता विस्थापितों का करता है। एक पैर हुआ है ना, दोनों पैर टूटेगा उसका। ऐसे कैसे टूटेगा? समझ रहा है राकेश महतो क्या सोच कर रखा है? अरे अगर नौकरी होगा, एक कार्ड में जो नौकरी वैकेंसी खत्म हो गया, अगर नौकरी होगा तो एसएससी से आएगा ना फॉर्म एकदम। तो राकेश महतो देगा, लेकिन वो दावा करता है कि नहीं अभी फॉर्म भरिए आप लोग का नौकरी हो जाएगा। क्योंकि फॉर्म तो अभी भी ईचागढ़ का लोगों को समझा है बोकाचोदा। वो सोच रहा है कि लोग बोकाचोदा है, और हम सबसे अभी ऐसा खा रहा है ना। 50 रुपया सुनने में आ रहा है कि 50 रुपया एक फॉर्म का, 100 रुपया, 200 रुपया। देखिए एक फॉर्म का 200 रुपया। बोलो राकेश महतो के लिया। कहाँ से आप? आपका गाँव कहाँ है? ईचागढ़ से है। तो आप लोग के उधर जिसको जैसा पूछ लीजिए, मतलब कितने लिया है? आपका गाँव फॉर्म बिकने गया था कोई? नहीं, बेचने नहीं अच्छा, तो वैसे मतलब जो फॉर्म दे रहा था, तो एक आदमी का पीछे 200 रुपये करके पैसा ले रहा है। अच्छा, मतलब 200 रुपया करके आपको फॉर्म, किसी को 50, किसी को 200, किसी को 500, मतलब सबके हिसाब से, मतलब जिसको जितना जिस हिसाब से ये कर पा रहा है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्य बात है। दुर्भाग्य की बात है। हम लोग अगर से भी बात करेंगे, जेबी केसेस का नाम पे राकेश महतो जी अफवाह फैला रहा है वैकेंसी के नाम पे, लोगों को गरीब। तो कहीं दादा वो दबा करता है, क्यों? जेबी केसेस का भी है, इसमें क्या बोलेंगे? सबका है, ऐसा कर ही रहा है। तो जेबी केसेस हाँ, किसी के अगर सदस्य एक जन का होता तो ये विस्थापित कभी HLM पे जाता है, कभी इधर जाता है, MM पे घूमता है। इसका हुआ बहुत ही दुर्भाग्य वाली बात है। जैसे आप लोग देख सकते हैं भीड़ इतना जमा हुआ है, और भी बाहर आपको भीड़ दिखा रहे हैं। इस तरह से भीड़ इस कदर हुआ है, आप मतलब सोच के ये हो जाएंगे। क्योंकि और भी देख सकते हैं यहाँ इतना लोग फॉर्म भर रहे हैं। और भी है हमारे यहाँ मुखिया साहब है, क्योंकि इनके पास बहुत लोग फॉर्म का साइन कराने के लिए जा रहे हैं। तो मुखिया जी क्या कहेंगे, जो फॉर्म साइन कराने, आप क्या साइन कर दे रहे हैं उस फॉर्म का? नहीं, इसका कोई नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी तक नहीं मिला है। इसके चलते हम कोई भी फॉर्म में अभी तक सत्यापन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम पुनर्वास पदाधिकारी से जानकारी लिए। तो पुनर्वास पदाधिकारी का कहना है कि ये सरासर फर्जी है, और जो भी इसका मुख्य आदमी है फॉर्म के लिए, तो उनको इसका कानूनी कार्रवाई करने के लिए आश्वासन दिया है हमको। तो अभी हम सुवर्णरेखा परियोजना चांडिल प्रमंडल
कार्यालय चंडिल में आए हुए हैं और यहीं से वार्ता करके अभी हम लोग बाहर निकले हैं। तो कृपया जितना भी हमारे 116 गांव के विस्थापित युवा युवती जो भी हैं उनसे विनती करता हूं कि फर्जी जो आपका वैकेंसी के लिए आया है उनको आप लोग ना भरे, बिना मतलब का फिजूल का खर्च है, इसलिए आपसे बार बार विनती किया जा रहा है कि इसको आप लोग अन्यथा में लेके इसको ना भरे। तो आपका परिचय कहाँ से? मैं ग्राम पंचायत रुसुनिया के मुखिया जी हूँ और हम काशीपुर चोड़ोल्डी के विस्थापित हम खुद रहे हैं, हम भी हैं विस्थापित, इसीलिए हम चाहते हैं कि विस्थापित भाई को एक भाई दूसरे भाई को मतलब इस तरह का धोखा में ना रहे, इसलिए हम आप लोग को सूचना दे रहे हैं। धन्यवाद। कुछ और फिर से आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो बोलिए, आप क्या मतलब चाह रहे हैं बोलना? अभी राकेश मातो इतना मतलब इटागढ़ का लोगों को बोकाजदा समझ के रखा है। अभी ऑनलाइन का जमाना में कोई ऑफलाइन कराता है फॉर्म? आप ही बोलिए, कोई भी नहीं, चीज़ का सही फॉर्म बात आता है, क्योंकि जैसे हमको जितना नॉलेज है, क्योंकि JSSC कंडक्ट कराता है, तो JSSC के हिसाब से देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं इस तरह से नहीं होता है। ये आपका JSSC तय करती है किसको जॉब देना है या किसको नहीं देना, और स्टेट गवर्नमेंट इसका फंड भेजता है किसको मुआवजा देना चाहिए, कितना का देना चाहिए। तो जानकारी के हिसाब से ये तो पूरी फर्जी लग रहा है। तो जैसे आप लोग आए हैं, फॉर्म सुन के आए हैं, तो क्या आप लोगों को क्या संदेश देंगे आप एक विस्थापित होने के नाते? लोगों को यही संदेश रहेगा कि राकेश मातो के ऊपर कड़ी से कड़ी मतलब सजा मिले इसको, और लोगों को इस तरह से बेवकूफ बना रहा हो, तो इसके लिए हम लोग को उसके ऊपर मतलब मुंह तोड़ उसको जवाब देना, क्योंकि वो ऐसे सुनने वाला नहीं। उसका अभी एक बार टूटा था ना, अभी दोनों पे टूटेगा, तभी उसका कुछ हो सकता है। और भी लोगों से हम मिलाएंगे।